तो मास्टर सुप्रीम हो गया कि इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछले एपिसोड खत्म होता। इंग्लैंड के मेंबर को भेज देता है और मॉन्स्टर को इसने जहां से मार दिया था, लेकिन यानी के दिमाग में डाउट आता है कि जो मॉन्स्टर जो कि इसी भट्टी के अंदर यहाँ पे रहता है उसको भला इस भट्टी की पिल की जरूरत क्या यहाँ पे पड़ जाएगी, मुझे नोटिस करने दो। तो धीरे धीरे नोटिस करता है। तो जैसे मैंने इसको जहां से यहाँ पे मारा, इसका जो डाउ मार्क कराया गया था और उसी डाउ मार्क ने वो जो पिल जो खाया था ना उस पिल को कवर अप यहाँ पे कर दिया है और धीरे 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 पिल यहाँ पे जा रहा है। जो डाउ मार्क जिसने कवर किया है वो भी धीरे 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 उसके साथ में जा रहा है। मगर क्यों? चाहे तो जो डाउ मार्क है ना आके माउंटेन के साथ ना छुप सकता है। मुझे याद जैसे मैं पानी के पास गया था, पानी के अंदर से एक ड्रैगन या सांप जैसा मॉन्स्टर यहाँ पर आया था। वो जैसे मुझे देखा, वो जैसे उसको मालूम चला कि वो मेरे सामने टिक नहीं सकता, वो पानी में जाके छुप गया और लिटरली वो पानी वाला ही मॉन्स्टर था, यानी पानी के साथ ना वो कनेक्ट हो जाता। वो ऐसा मॉन्स्टर था। और ये जो मॉन्स्टर जिसको मैंने जान से मारा ये भी ऐसा था माउंटेन वाला, ये माउंटेन के साथ यहाँ पे कनेक्ट हो सकता था। ये जो माउंटेन यहाँ पे बना ना वो भी रियल माउंटेन नहीं है, वो भी ढेर सारे डाउ मार्क से यहाँ पे बना हुआ है। तो साथ में जाके ये छुपा का को नहीं और ये पिल को अपने साथ कहाँ लिए जा रहा है, ये करेगा क्या पिल के? सबसे पहली बात ये जो भी मॉन्स्टर यहाँ पे था इसी दुनिया में बना हुआ मॉन्स्टर यहाँ पे था। पिल आई थिंक इसके किसी भी काम का होना नहीं चाहिए, मुझे बस इसको पीछा यहाँ पे करने दो। तो धीरे 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 पीछा यहाँ पे किए जा रहा है और पीछा करते 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 कुछ महीनों का टाइम गुजर जाता है, 1 या 2 महीनों का शायद टाइम गुजर जाता है। तो यहाँ के नोटिस करता है वो जो था ना पिल द्वारा धीरे 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 उस मॉन्स्टर की एक नई बॉडी यहाँ पे तैयार हो रही है। पहले जो बॉडी थी वो डाउ मार्क से पूरा यहाँ पे बना हुआ था, लेकिन अब जो बॉडी है ना उसमें चमड़ी या खून वो सब यहाँ पे रहेगा। और ये जो बॉडी यहाँ पर है ना वो बॉडी इंग्लैंड जैसा यहाँ पे लग रहा है, 60 to 70% वैसा यहाँ पे लग रहा है। मुझे याद है जो मॉन्स्टर था उसने इंग्लैंड के साथ यहाँ पे फाइट किया था, तो उसने देख लिया वो क्या इंग्लैंड के मेंबर ऐसा यहाँ पे रहता है, तो उसकी बॉडी उसने लेने की कोशिश यहाँ पे की। यानी इसके पास बॉडी चेंज करने की पर्सनैलिटी है, लेकिन इसको मालूम रहना चाहिए कि मैं किसकी बॉडी यहाँ पे लेनी चाहिए और किसका इन्फॉर्मेशन इसके पास है। थैंक गॉड सबसे पहले इसकी जो मुलाकात है ना मेरे साथ यहाँ पे नहीं हो गई, और नहीं ये सबसे पहले ना मेरा फॉर्म यहाँ पे ले लेता और ये बिल्कुल मेरे जैसा यहाँ पे लगता यार, कितना अजीब यहाँ पे होता। लेकिन अब मुझे एक बात यहाँ पे समझ आ गई, इस बार पिल के लिए इंसान भी यहाँ पे आ चुके और ये भी आ चुके, क्या बोलते हैं भाई इंग्लैंड के लोग। उसके अलावा यहाँ पे रहने वाले जो भी मॉन्स्टर्स है ना उनको भी पिल चाहिए ताकि वो पिल खाकर अपनी एक बॉडी यहाँ पे तैयार कर सके। यानी पिल के लिए इंसान, इंग्लैंड, उनके अलावा ये जो मॉन्स्टर्स है ना वो भी फाइट यहाँ पे करेंगे। इंग्लैंड का तो खतरा पहले से था, अब इन मॉन्स्टर्स लोग का भी खतरा आ चुका है। और जैसे इनकी बॉडी तैयार होती है ना समझो वैसे ही कोई नॉर्मल मॉन्स्टर यहाँ पे नहीं रहते, बाकियों से अलग हो जाते हैं, बाकियों से काफी स्ट्रॉन्ग यहाँ पे हो जाते हैं। तो ये ज्यादा बड़ी रुकावट यहाँ पे ना बन जाए, इसके लिए रास्ते में अगर बाई चांस कोई मिलता है तो मुझे हटा देना चाहिए। और अभी के लिए सबसे पहले यही मिला है तो सबसे पहले इसको ही हटा देना चाहिए। इतना बोल के उस पर बड़े जोर से मुक्का मारता है और काफी मुक्के मारने के बाद उसको जान से मारता है और खुद भी हिल जाता है कि अरे बाप रे, मेरा जो पावर है ना 8वें रैंक एकदम पीक पर है और मेरे लेवल के जो भी बंदे ना उनसे तो मैं कई गुना ज्यादा आगे आ चुका हूँ। जो इनर टेरिटरी लॉर्ड रहता है उसको भी 1-2 मुक्का में मार के खत्म कर देता हूँ, लेकिन इसको 1-2 मुक्का में मारना पॉसिबल ही नहीं था, क्योंकि इसकी जो रियल बॉडी है ना वो मेन इंसान की बॉडी जैसी नहीं है जिसमें चमड़ा होता है, ब्लड होता है, हड्डी होती है। ये तो अभी अभी बस एक बॉडी यहाँ पे बन गई है जिसमें ज्यादातर डाउ मार किए और ज्यादातर वर्ल्ड फोर्स है। अगर मैं पूरा मुक्का भी लगाता हूँ ना तो आधा ही मुक्के का पावर इसको यहाँ पे लगता है। लेकिन डोंट वरी, काफी सारे अटैक करने के बाद ना मैंने मार यहाँ पे दिया और सच्ची में कोई ब्लड ये चमड़ा यहाँ पे नहीं था, हड्डी तैयार हो गया था, क्योंकि मैंने ब्लड और चमड़ा तैयार होने ही नहीं दिया था, उससे पहले मैंने खत्म कर दिया। तो आई होप ऐसे कुछ और मॉन्स्टर यहाँ पे मिल जाए जिनका तैयार ना हुआ रहे ताकि मैं अच्छे से उनको मार सकूं। चलो अब मुझे यहाँ से निकल जाना चाहिए, इतना बोल के वहां से निकल जाता है और अपने पोर्टल द्वारा यानी स्पेस की पावर द्वारा आसपास चेक करने लग जाता है कि अगर एक पिल मिला जो जिस मॉन्स्टर ने खा लिया, हो सकता है ऐसे और भी लोग क्वालिटी के पिल मिल जाए। और इसको सच्ची में ढेर सारे लो क्वालिटी का पिल यहाँ पे मिल जाता है। पिल ढूंढते ढूंढते इसको 2 इंग्लैंड के मेंबर भी दिखाई देते हैं, उन दोनों की जान निकाल लेते हैं कि चलो भाई 2 की जान निकाल लिया, मजा आ गया। उतने में कहीं दूर से महसूस होता भाई फाइट चालू है, लेट्स गो एंड चेक। तो एक इंसान यहाँ पे था जो कि इंग्लैंड के मेंबर के साथ है ना फाइट यहाँ पे किया जा रहा था और इंसान की काफी ज्यादा बैंड बजी हुई थी। तो यानी कि मैन टू मैन उसको कुछ तो बताता तो वो बंदा भी कहता है ठीक है समझ गया, वो ऐसा ही करता है। तो मतलब बेसिकली ये कहा था कि उसका ध्यान अपनी और ऐसा भटका लो, तो उसने ध्यान जैसे भटकाया यान के पीछे साथ अपने पोर्टल से और डायरेक्ट गला काट के उसकी जान निकाल लेता है। फिर यान के कहता है यहीं पर रुकना, हिलना मत, और पोर्टल यूज करके कहीं और भी जाता है। तो लड़का भी देखता है कि शायद वो किसी और एरिया में कोई और इंग्लैंड के मेंबर छुपा हुआ है और ये उस पर अटैक करने चले गए। थैंक गॉड सही टाइम पे ये आ गए, वरना वो छुपा बंदा मेरे पर अटैक करके मेरी तो जान निकाल लेता। कुछ समझ यान के आ जाता है, ये भी कहता है नमस्कार यान का ही सर आपका शुक्रिया। तो यान के भी कहता है कि यार ये तुम भी 8वें रैंक हो, मैं भी 8वां रैंक हूँ, दोनों का लेवल बराबर ही है, तो सर मत बुलाओ सीनियर बुलाओ चलेगा। वो भी कहता है ठीक है चलेगा। क्या है ना मुझे यान के कहते हैं कि भाई बाद में बताना, अभी के लिए इस जगह से निकल जाते हैं। तो वहां से निकल जाते हैं और उसी नदी के पास आ जाते हैं और नदी को एंडलेस रिवर भी कहा जाता है क्योंकि ये नदी कभी भी खत्म नहीं होगी, बहती जाएगी और बस बहती ही जाएगी। लेकिन यान के को इस नदी के बारे में आइडिया नहीं था, वो तो उस लड़के को आइडिया था। तो यान के कहते कि भाई तुझे मालूम है इस नदी के बारे में, एंडलेस रिवर कहा जाता है सच्ची में। वो कहते आने से पहले क्योंकि हमको जितने भी बंदे लोग थे ना सबको इन्फॉर्मेशन बताया गया था। वो जो कगोला
डिवाइन मोनाच है ना, उसको मालूम है, बहुत पहले आ चुका था, तो उसी ने हमको इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दिया था और बोला था कि जब तुम अलग हो जाओगे ना तो ये नदी के बारे में पता करना और नदी के पास आने की कोशिश करना ताकि तुम सब वापस यहाँ पे मिल जाओ। तो यान के भी कहते हैं यानी तुमको बड़ा इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मालूम है, बताओ बताओ यार, मुझे भी बताओ। मनी मन सोचता क्योंकि भाई मैं इनके साथ नहीं था, मैं तो अलग से अंदर आ गया, तो मुझे कुछ तो ज्यादा मालूम ही नहीं है। तो लड़का भी कहता है यार हमको लगा था तुझे मालूम नहीं है। तो मीजिंग ने आने से पहले ये इन्फॉर्मेशन दिया था, ये कहते हुए कि बाई चांस यान के से मिले तो ये इन्फॉर्मेशन यान के को दे देना। तो यान के भी रीड करता कि अच्छा ओहो अच्छा ऐसी बात है क्या, यहाँ पर आती सब लोग अलग हो जाते, समझ गया, इसलिए कम्युनिकेशन जैसी चीजें भी काम नहीं आएगी। तुम ये कर सकते हो, नदी का सहारा ले सकते हो ताकि तुम लोग यहाँ पे मिल जाओ। एक तरीका यहाँ पर है, बाई चांस दो बंदे आ रहे हैं, दोनों ने एक दूसरे का हाथ यहाँ पे पकड़ा है, तो जैसे वो लोग एंट्री मारेंगे ना दोनों साथ में रहेंगे, दोनों अलग होने वाले बिल्कुल भी नहीं है। चलो थैंक गॉड यार, फिर तो ऐसे करके हम बाकी बंदे आपस में मिल सकते हैं, क्योंकि अभी जो हाफ रॉयल लोड रहता है ना, हाफ रॉयल लोड भी आ चुका है और 8वें रैंक का बंदा है ना, हाफ रॉयल लोड के सामने टिक नहीं सकता। मिनिमम 4-5 8वें रैंक के बंदे यहाँ पे चाहिए, लेकिन इन्होंने दिमाग यहाँ पे लगाया, इनको आइडिया कि आपस में कैसे मिले नदी द्वारा प्लस हाथ पकड़ के आने से। इसके लिए एक साथ ना 4-5 बंदों की टीम बनी रहेगी तो हाफ रॉयल लोड का आराम से फायदा सामना कर लेंगे, तो मुझे ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है उनकी। यानी कि जैसे इन्फॉर्मेशन रीड करता है ना और तो पता चलता है कि अगर किसी टेटे लोड ने हाई क्वालिटी का पीली यहाँ पे खाए ना वो रॉयल लोड भी बन सकता है। क्या बकवास है भाई, ये कवियोलो डिवाइन मोनाच ने इसके बारे में रीजन ही बताया क्या। जो सुंदो कहता है, हमने जब उससे पूछा तो उसने बोला कि हाँ भाई ऐसा होता है, अगर टेटे लोड ने यहाँ पे खाया ना वो आराम से रॉयल लोड पे जा सकता है, क्योंकि उनका कोई लिमिट नहीं होता। अगर रॉयल लोड पैदा हो गए तो रॉयल लोड ठीक है, अगर टेटे लोड पैदा हो गए ना वो टेटे लोड ही अटक जाएंगे, वो रॉयल लोड नहीं बन सकते। लेकिन अगर उन्होंने पील खा लिया ना वो लोग रॉयल लोड यहाँ पे बन सकते हैं। इसके पीछे क्या रीजन है, ना कवियोलो डिवाइन मोनाच को आइडिया है और नहीं हमको आइडिया है। तो यहाँ के कहता है ये बिल्कुल भी गुड न्यूज नहीं है, ये बहुत बोले तो बहुत ही बैड न्यूज है। पहले जितने भी इंग्लैंड के मेंबर यहाँ पे आए थे ना उनका बस एक ही काम था, हम इंसानों को पील लेने से रुकना, लेकिन उनका दो मकसद हो गया, एक इंसानों को रुकना और सेकंड खुद भी पील ऑब्टेन करके अपने किसी इनेट टेटे लॉर्ड को यहाँ पे दे देना। ए शिट यार, अब इंसान लोग भी पील के लिए फाइट करेंगे, इंग्लैंड वाले अब तो और भी ज्यादा फाइट करेंगे। बाई चांस किसी को मिला और कोई 9वें रैंक पे चल भी गया इंग्लैंड के मेंबर तो इंसानों के लिए और बड़ी मुसीबत आ जाएगी और आसपास जो छोटे मोटे मॉन्स्टर्स यहाँ पर है वो भी पील के लिए लड़ाई यहाँ पे करेंगे। इस इंफॉर्मेशन के अंदर उन मॉन्स्टर्स के बारे में लिखा हुआ कि वो मॉन्स्टर्स रियल बॉडी नहीं होती है, जैसे कि मुझे मालूम है उनकी जो पूरी बॉडी है ना डाउ मार्क से यहाँ पे बना हुआ है, तो उनको कियोस बॉडी यहाँ पे कहा जाता है। हालांकि बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है उनको हरा सकते हो, जिसके लिए तुमको अपना भी डिवाइन सेंस और अपना भी डाउ मार्क का ज्यादा पावर यूज करना पड़ेगा। कल्टीवेशन से ज्यादा अपना डाउ मार्क का पावर यहाँ पे यूज करना। उनके अलावा स्पीड बॉडी भी रहती है, ऐसी स्पीड बॉडी जिनका थोड़ा बहुत बॉडी होता है और थोड़ा बहुत यहाँ पे दिमाग होता है। क्या ना जो कियोस बॉडी रहती है वो मॉन्स्टर वगैरह वो लोग पिल ऑब्टेन करते हैं, कुछ तो करते हैं और स्पीड बॉडी में बदलते हैं। जिस बंदे के साथ मैंने फाइट किया था, यानी जिस मॉन्स्टर के साथ मैंने फाइट किया था, जिसने इंग्लैंड का फॉर्म ले लिया था, उसे स्पीड फॉर्म कहा जाता है। यानी जितने भी कियोस बॉडी यहाँ पे थे पहले उन्होंने छोटे मोटे पिल यहाँ पे खाए, उससे स्पीड बॉडी तैयार हुआ और स्पीड बॉडी है ना पूरी दुनिया में यहाँ कहीं घूम रहा होगा। लड़का ये भी कहता बाई चांस आपकी मुलाकात किसी स्पीड बॉडी या कियोस बॉडी के साथ हो जाएगा ना, पंगा लेने मत जाना, उनको इग्नोर मार देना, क्योंकि वो लोग सामने से कभी भी अटैक नहीं करेंगे। आप उंगली करोगे ना तो ये अटैक करेंगे और तभी ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।